हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अभी हाल ही में एक न्यूज़ है जिसमें भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर पकड़े गए हैं करोड़ों रुपए के विदेशी नोट। ये स्मगलिंग या तस्करी चल रही थी। इसमें हमारे बीएसएफ के जवानों ने इन लोगों को तो नहीं पकड़ा, जब इन लोगों पर ये पकड़ने जा रहे थे उसी वक्त ये वहाँ पर इन नोटों की बंडल को छोड़कर भाग गए। तो ये ठंडी का मौसम है, इस समय आप देखते हैं घने कोहरे का माहौल रहता है, तो इस टाइम ये तस्करी वाले मामलों की कुछ बढ़ोतरी हो जाती है, ज़्यादा प्रयास रहता है कुछ अराजक तत्वों का ये तस्करी करने का। तो फिर भी हमारे सैनिक इतनी मुस्तैदी से तैनात रहते हैं, इनमें किसी को सफल होने नहीं देते हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो ये बीएसएफ क्या है? बीएसएफ से अक्सर कर एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो इस वीडियो में हम इनको पॉइंटों को भी लेकर आए हैं। तो इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा बीएसएफ से संबंधित काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। साथ में सभी के मन में सवाल रहता है कि ये भारतीय सेना और ये अर्धसैनिक बलों के बीच डिफरेंस क्या है, इनमें अंतर क्या है। तो इस वीडियो में इस पर भी चर्चा करेंगे कि भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच डिफरेंस क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी इससे। तो सबसे पहले ये मामला क्या है इसको जान लेते हैं। तो बीएसएफ ने 4 दिसंबर को ये बताया कि तस्कर इस मुद्रा को रात के अंधेरे में सीमा पार कराकर भारत से बांग्लादेश में तस्करी का प्रयास कर रहे थे। यानी कि ये जो नोट थे भारत से बांग्लादेश में ले जा रहे थे। तो अब हो सकता है भारत में ही कुछ लोग हों जो तस्करी करते हों, तो उनका ही इसमें हाथ हो। तो भारत वाले सीमा से इन्हें बांग्लादेश वाली सीमा में ले जा रहा था। तो बीएसएफ ने ये 1,66,900 अमेरिकी डॉलर की बड़ी खेप जब्त की है। बीएसएफ के जनसंपर्क अधिकारी हैं, इनका नाम है डीआईजी AK आर्या। इन्होंने बताया जब्त अमेरिकी डॉलर भारतीय मूल्य में 1.5 लाख करोड़ से अधिक के मूल्य हैं। तो इसमें बीएसएफ की 84वीं वाहिनी के जवानों ने नदिया जिले में भारत बांग्लादेश सीमा के पास विदेशी मुद्रा की तस्करी की बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया। जब ये लोग संदेह के घेरे में आए बीएसएफ के जवानों को, उसी टाइम ये पूरे नोटों के बंडलों को छोड़कर भाग गए। तो ये लोग तो इसमें नहीं पकड़े गए, सिर्फ और सिर्फ ये जो मुद्रा है इसको जब्त किया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है। इस मुद्रा को जब्त कर लिया गया है। तो इस अधिकारियों ने बताया कि रात लगभग 10 बजे सीमा चौकी बेतई इलाके में ड्यूटी पर तैनात जवानों ने बीएसएफ के खुफिया शाखा ने विदेशी मुद्रा की तस्करी होने की सूचना दी। मतलब जो खुफिया शाखाएं भी होती हैं इसमें, उन्होंने विदेशी मुद्रा की तस्करी होने की सूचना दी। उसी वक्त खबर मिलते ही जवान सतर्क हो गए और बताई हुई जगह पर घात लगाया। जवानों को जैसे ही कुछ संदेहजनक गतिविधियों का अंदेशा हुआ, उन्होंने तुरंत तस्करों का पीछा किया। जवानों का आता देख तस्कर घबराकर अमेरिकी डॉलरों से भरे पैकेट को फेंककर अंधेरे व घने धुंध का फायदा उठाकर भाग निकले। इलाके की गहन तलाशी लेने पर भी 4 बंडलों में 1,66,900 अमेरिकी डॉलर बरामद हुए। बीएसएफ ने जब्त विदेशी मुद्रा को आगे की कार्रवाई के लिए चपरा कस्टम कार्यालय को सौंप दिया है। तो ये था इंपॉर्टेंट न्यूज। अब हमने देखा ये तो मुद्रा थी इतनी, लगभग ज्यादा से ज्यादा ये 2 करोड़ रुपए हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर ही कुछ नेताओं के घरों में कभी 200 करोड़ कभी 300 करोड़ रुपए जब्त किए जाते हैं। और ये ऐसा है, सभी सत्ता पक्ष के लोग भी इसमें होंगे, उनके घरों पर भी रुपए होंगे, लेकिन उन पर छापा नहीं पड़ते हैं। विपक्ष के लोगों का ज़्यादा मामला हाईलाइटेड रहता है। लेकिन ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। नेता जिन्हों को देश के लिए काम करना चाहिए, देश में सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम करना चाहिए, वो बस नोटों को इकट्ठा कर करके अपने घरों में भरते रहते हैं। हमने देखा है, कई बार मामले आए हैं इस तरीके के। तो ये तो मामला 2 करोड़ का था, लेकिन 200 करोड़ 300 करोड़, फिर इन नोटों का पता नहीं क्या होता है, साठगांठ करते हैं क्या करते हैं, लेकिन होता होगा जितनी न्यूज़ में आती है उतना का तो मामला सरकार के पास जाता होगा और वो इन नोटों को जब्त करके कुछ सदुपयोग में लाते होंगे, उम्मीद है। और कई जगह पर ऐसा भी मामले सामने आए, फिर वो उनको वाइट मनी में कन्वर्ट करके बचाने का भी प्रयास करते हैं। तो ये तो पकड़े गए हैं। हमारे देश के सैनिक बॉर्डर पर खड़े होकर अपनी जान के दांव पर लगाकर इन सब चीज़ों को रोकते हैं। लेकिन देश के अंदर जो 200 करोड़ 300 करोड़ का नोट छपे बैठे हैं, इनको भी सदुपयोग में लाना चाहिए, देश के हित में लाना चाहिए। चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, सब पर ईडी CBI के छापों के माध्यम से उन नोटों की भी बरामदी होनी चाहिए। इस पर आप भी अपनी राय दीजिए, क्या कह सकते हैं। इस स्लाइड में हमने ऐड किया है बीएसएफ क्या है। बीएसएफ से इंपॉर्टेंट अक्सर कर क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में बनते रहते हैं। एसएससी GD जो भी हैं, इनमें अर्धसैनिक बलों की ही भर्ती होती है, उनमें तो विशेष तौर पर इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो बीएसएफ का ये लोगो देखिए। सबसे पहले इसकी मोटो वाक्य पर बात कर लेते हैं। जीवन पर्यंत कर्तव्य, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि ड्यूटी अनटू डेथ, इंग्लिश में इसको कहते हैं ड्यूटी अनटू डेथ। ये बीएसएफ का मोटो वाक्य है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, जीवन पर्यंत कर्तव्य।
इसको ध्यान रखना है। बीएसएफ की फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये सभी को पता होनी चाहिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसका गठन 1 दिसंबर 1965 को किया गया था, 1 दिसंबर 1965 को किया गया था। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आती है। जितने भी अर्धसैनिक बल हैं सभी भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं, जबकि हमारे स्वतंत्र सैनिक जो हैं बल हैं वो सब के सब रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। ये अभी डिफरेंस वाली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा, काफी इंपॉर्टेंट है। 1 दिसंबर 2023 को 59वां सीमा सुरक्षा बल दिवस मनाया गया। ये भी पूछा जाता है कि बीएसएफ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अभी हाल ही में पिछले मंथ ही 1 दिसंबर 2023 को 59वां सीमा सुरक्षा बल दिवस मनाया गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम्स में कि 1 दिसंबर 2023 को कौन सा बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया गया, तो ये 59वां मनाया गया है। और बीएसएफ स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 1 दिसंबर 1965 को ही इसका गठन हुआ था। बीएसएफ का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना है। यह बल शांति के समय भारत से सटे पड़ोसी देशों बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार की सीमाओं पर तैनात रहता है। इस समय बीएसएफ की 192 बटालियन है और इसमें 2.5 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी कार्यरत हैं, ये भी ध्यान रखना है। वर्तमान में नितिन अग्रवाल जो कि आईपीएस हैं, 15 जून 2023 से सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं। ये महानिदेशक वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बीएसएफ के वर्तमान में महानिदेशक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए। नितिन अग्रवाल जी वर्तमान में बीएसएफ के महानिदेशक हैं, जो कि 15 जून 2023 से बीएसएफ के मतलब महानिदेशक नियुक्त हुए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिल गए होंगे, इनसे क्वेश्चन बनते रहते हैं, इन्हीं पॉइंट से। इन पर एक बार आप जब पीडीएफ मिल जाए उसमें जरूर पढ़ लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड में हमने ऐड किया है कि ये अर्धसैनिक बल क्या होते हैं, भारतीय सैनिक क्या होते हैं, इनका डिफरेंस समझिएगा। भारतीय सेना देश के बाहरी खतरों से निपटती है, वहीं अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती देश के अंदर के खतरों जैसे नक्सली समस्या, महत्वपूर्ण इमारतों की सुरक्षा, वीआईपी सिक्योरिटी व अन्य आंतरिक मोर्चों पर किया जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, भारतीय सेना बाहरी खतरों से निपटती है, जबकि अर्धसैनिक बल के जवानों की तैनाती देश के अंदर के जैसे नक्सली कई इलाके हैं उनमें आती है। महत्वपूर्ण इमारतें हैं, लाल किला, इंडिया गेट, इन सब पर भी आपको जो जवान खड़े हुए तैनात मिलते हैं वो सब बीएसएफ या के जवान होते हैं, सीआरपीएफ के भी होते हैं, अर्धसैनिक बलों के होते हैं। वीआईपी सिक्योरिटी में भी अर्धसैनिक बलों को रखा जाता है, आंतरिक मोर्चों पर भी इनको तैनात किया जाता है। भारतीय सेना रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है, वहीं अर्धसैनिक बल गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें आपको डिफरेंस ध्यान रखना है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि पूरा का पूरा मंत्रालय ही चेंज हुआ जा रहा है। तो कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए अर्धसैनिक बल किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, तो आप सैनिक देख के समझें कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, नहीं, अर्धसैनिक बल पूरे के पूरे गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। और जबकि भारतीय सेना पूरी, थल सेना, जल सेना, वायुसेना, ये सब रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। भारतीय सेना के अंतर्गत आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आते हैं, ये हमने आपको बता ही दिया। वहीं अर्धसैनिक बलों में बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एसएसएफ जैसे सुरक्षा बल आते हैं। और इन अर्धसैनिक बलों में अगर पूछा जाए सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल कौन सा है, तो ये सीआरपीएफ आता है, दुनिया में भी इसका नाम है सबसे बड़े बलों में, तो ये ध्यान रखना है। अर्धसैनिक बल औपचारिक सेना का हिस्सा नहीं है, ये अनौपचारिक सेना के हिस्से होते हैं। औपचारिक सेना के हिस्से के अंतर्गत आपकी भारतीय सेना की तीनों सेनाएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अर्धसैनिक बलों की तैनाती बाहरी सुरक्षाओं के खिलाफ नहीं होती है। अर्धसैनिक बलों का संगठनात्मक संरचना, रणनीति, प्रशिक्षण, उप संस्कृति, अक्सर कार्य एक पेशेवर सेना के समान ही होते हैं। इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो पूरे की पूरी पेशेवर सैनिकों के समान ही होती है। अर्धसैनिक बलों को मिलने वाली सैलरी और भत्ते में भी काफी अंतर होता है। जो हमारे रियल सैनिक जो मतलब इनके अंतर्गत आते हैं, जैसे रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय सेना की तीनों सेनाएं, इनको ज्यादा मिलता है सैलरी और भत्ता, ये सब चीज, लेकिन इनको भी मिलना चाहिए, ये भी काफी ज्यादा संघर्ष और हमारे देश की रक्षा करते हैं। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, जब ये देश के अंतर की सेना के अंतर्गत आते हैं, महत्वपूर्ण इमारतों, वीआईपी सिक्योरिटी में आते हैं, तो ये भारत बांग्लादेश सीमा पर कैसे थे? तो इसका ये यहाँ पर आपको जवाब मिलेगा। अर्धसैनिक बलों के अंतर्गत आने वाले बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल्स, कई बार सीआरपीएफ, इन जैसे बलों को सीमा सुरक्षा में भी तैनात किया जाता है, लेकिन इनकी नियुक्ति सिर्फ पीस, शांति एरिया में होती है, यानी जहां पर शांति हो और युद्ध ना चल रहा हो वहां पर इनको तैनात किया जाता है, दो देशों के सिक्योरिटी के अंतर्गत भी। और बीएसएफ तो विशेष तौर पर बॉर्डर के लिए ही बनाई गई सेना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इंपोर्टेंट फैक्ट्स थे।
तो ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा और हमने जो आपको बीच में फैक्ट्स बताए वो फैक्ट्स कैसे लगे, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर जरूर किया कीजिए, राइट या रॉन्ग। राइट होगा तो आपको थम्स अप करके आपको बताऊंगा आपका क्वेश्चन राइट है, और अगर रॉन्ग होगा तो आपको रिप्लाई में ही राइट आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने नेवी चीफ को रक्षा मंत्री बना दिया है? नेवी चीफ जो थे उनको रक्षा मंत्री बना दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप हमारे डेली करंट अफेयर्स वाली वीडियो देखते होंगे तो उन स्टूडेंट्स को तो जरूर इसका आंसर पता होगा। डेली करंट अफेयर्स वाली वीडियो जरूर देखा कीजिए, उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से सभी पॉइंट्स बताए जाते हैं और डेली रिपीट करके इसलिए बताए जाते हैं जिससे कि आप एग्जाम टाइम पे किसी भी पॉइंट को स्किप ना करें। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।